हम सभी अभी महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी तीसरे समोल्लास से प्रमाण के संबंध में स्वाध्याय चल रहा है। प्रमाण 8 प्रकार का है जिसके माध्यम से सत्यासत्य का निर्णय होता है। कौन सत्य है और कौन असत्य है, इसकी जानकारी यदि हासिल करनी होती है तो इसी 8 प्रमाण के माध्यम से होता है। तो उसमें पहला है प्रत्यक्ष, अपने इंद्रियों के द्वारा उसके विषयों का ठीक ठीक ज्ञान, जिसमें किसी प्रकार का अवरोध न हो, सही ज्ञान जो है उसी को कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। फिर दूसरा प्रमाण से बताया गया है अनुमान प्रमाण। तो अनुमान प्रमाण 3 प्रकार के बताए गए हैं। पूर्ववत माने कारण को देख के कार्य का अनुमान। दूसरा है शेषवत, जिसमें कार्य को देख के कारण का अनुमान किया जाता है। और तीसरा है सामान्यतो दृष्ट, कोई व्यक्ति पहले कहीं दिखा था या कहीं अभी दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वह कहीं से आया है, तो चल के ही आया होगा। चलने के तरीके अलग हो सकते हैं, हवाई जहाज हो सकता है, कार हो सकता है, बस, रेल, मोटरसाइकिल, पैदल भी लोग आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि नहीं ये तो कहीं चला नहीं और सीधा यहाँ से वहाँ पहुँच गया, ऐसा नहीं कहा सकते, करते सामान्य तो दृष्टि। फिर हम अनुमान के पश्चात उपमान प्रमाण का स्वाध्याय किए थे, जिसमें कहा गया था कि गाय के तरह ही कोई एक पशु है जिसे नील गाय कहा जाता है। तो गाय के जो स्वरूप जिस प्रकार के हैं इसी प्रकार के उनके भी स्वरूप होंगे। पूरा नहीं होगा लेकिन कुछ न कुछ उसके अनुसार होगा। जैसे कोई आदमी कहीं से आता रहता है तो हम किसी ब्रह्मचारी को भेजते हैं कि आप जाइए उन्हें ले आइए। वो जैसे बाबा कपड़े पहने हैं ऐसे ही वो कपड़े पहने होंगे, या जैसे गुरु जी कपड़े पहने हैं ऐसे ही कपड़े पहने होंगे। और जब ब्रह्मचारी जाता है ऐसे व्यक्ति दिखते हैं तो उनको फिर ले आता है। इसको कहते हैं उपमान उपमान प्रमाण। फिर इसके पश्चात में है शब्द प्रमाण। अब क्या है जी? शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण चौथा प्रमाण है। इसके बारे में कहा जो आप्त अर्थात पूर्ण विद्वान। देखो आप्त शब्द का क्या अर्थ बताया? पूर्ण विद्वान है, धर्मात्मा है। पूर्ण विद्वान के साथ क्या है ये? धर्मात्मा है, परोपकार प्रिय है, जो दूसरों का उपकार करना चाहते हैं, सत्यवादी हैं और पुरुषार्थी हैं। साथ ही अपने सभी इंद्रियों को जीत लिया है, जितेंद्रिय पुरुष है। जैसे अपने आत्मा में जानता है और जिससे सुख पाया हो उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो। अर्थात जितने पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है, जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं। देखो एक तो मनुष्य को भी आप्त कहा, एक मनुष्य को क्या कहा जी? आप्त कहा। कैसा मनुष्य आप्त होगा? जो पूर्ण विद्वान होगा, धर्मात्मा होगा, परोपकार प्रिय होगा, सत्यवादी होगा, पुरुषार्थी होगा, जितेंद्रिय होगा। तो ऐसे व्यक्ति को आप्त कहा। और फिर परमात्मा को पूर्ण आप्त कहा। पूर्ण विद्वान व्यक्ति आप्त होता है। परमात्मा को क्या कहा जी? पूर्ण आप्त, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी है नहीं। ऐसे पूर्ण आप्त परमेश्वर के जो उपदेश हैं क्या है? वेद। परमेश्वर का उपदेश क्या है जी? वेद। अन्य जो मनुष्य है उसके उपदेश है उपवेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वेद के 6 अंग हैं, वेद के 6 उपांग हैं, उपनिषद हैं। ये जितने भी है ना, ये सभी हो गए आप्त पुरुष के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ।
किसके द्वारा? आप्त पुरुष के द्वारा लिखा गया है। और वेद जो है वो परमात्मा के द्वारा हमारे आप को दिया हुआ ग्रंथ है। इसीलिए कहा कि जैसे वेद के उपदेश हैं उन्हीं को शब्द प्रमाण जानो। शब्द प्रमाण किसको जानने के लिए कहा जी? वेद को कहा, और आप्त पुरुषों के जो उपदेश है उसको कहा। तो आप्त पुरुष किसे कहें, ये कहेंगे, ये इसमें बता दिया। अब आप हमको विचार करना चाहिए कि कौन ऐसे विद्वान हैं जो धर्मात्मा हैं, पूर्ण विद्वान हैं, परोपकार प्रिय है, सत्यवादी है, पुरुषार्थी हैं, जितेंद्रिय हैं। ऐसे पुरुष ने जो कुछ लिखा है तो उस ग्रंथ को हम क्या कहेंगे जी? उस ग्रंथ को हम प्रमाण कोटि में, शब्द प्रमाण के कोटि में रखेंगे। और कितने भी बड़े आप क्यों न हो, मनुष्य होने के नाते उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। इसीलिए किसी भी शास्त्र को वेद के कसौटी पर कसते हैं। वेद स्वतः प्रमाण होता है परमात्मा की वाणी होने के कारण। तो वेद के अनुकूल यदि है तब तो हम उसे प्रमाण मानेंगे, शब्द प्रमाण मानेंगे। अब वेद के अनुकूल नहीं है तो फिर हम उसे शब्द प्रमाण नहीं मानेंगे। ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसी आधार पर शब्द प्रमाण को हमें, शब्द प्रमाण के माध्यम से हमें सत्य को परखना चाहिए। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।